हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूनिक्स के डेटा स्ट्रीम के बारे में। और यूनिक्स के डेटा स्ट्रीम को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों, ये समझते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो, आपने बहुत बार किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप काम कर रहे हो, चाहे आप सी लैंग्वेज में काम कर रहे हो, जावास्क्रिप्ट में काम कर रहे हो, पाइथन में काम कर रहे हो, मोस्ट ऑफ द केसेस में आपने टर्मिनल पे तो बहुत सारी चीज़ें प्रिंट कराई होंगी, टर्मिनल से तो इनपुट लिया ही होगा, राइट। लेकिन ये टर्मिनल से इनपुट हम लेते कैसे हैं और टर्मिनल से जो हम आउटपुट को प्रिंट कराते हैं वो एक्चुअल में कैसे प्रोसेस हो पाता है, राइट। तो आज के इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे कि जो टर्मिनल पे हम इनपुट लेते हैं, जो टर्मिनल पे हम आउटपुट देते हैं, राइट, और एक प्रोसेस के आउटपुट को हम दूसरे प्रोसेस के इनपुट कैसे बना सकते हैं। सेप्ट है जहाँ पे हम स्टैंडर्ड इन, स्टैंडर्ड आउट, और जो हम कंसोल पे प्रिंट कराते हैं, जो हम टर्मिनल पे प्रिंट कराते हैं, और टर्मिनल से जो हम इनपुट लेते हैं, वो सारी चीज़ें हमें यूनिक्स प्रोवाइड करता है, राइट। तो देखो, जब भी आप किसी भी प्रोसेस को स्टार्ट करते हो, रन करते हो, तो होता क्या है कि यूनिक्स यानी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, तो होता क्या है कि यूनिक्स जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कुछ डेटा स्ट्रीम को अटैच कर देता है, जिसमें से स्टैंडर्ड इन, स्टैंडर्ड आउट, स्टैंडर्ड, ये सारी चीज़ें होती हैं, राइट। स्टैंडर्ड इन के मतलब अगर थोड़ा सा समझने की कोशिश करो तो होता क्या है कि जब भी आप अपने कीबोर्ड से इनपुट लेते हो, राइट, तो वो जो डेटा स्ट्रीम है जिसके थ्रू आप टर्मिनल पे अपने इनपुट को देते हो, उस डेटा स्ट्रीम को आपका यूनिक्स आपके प्रोसेस के साथ जोड़ता है, राइट। तो जब भी आप टर्मिनल पे इनपुट लोगे, यहाँ पे किसी भी तरीके के टर्मिनल पे इनपुट लेते हो, तो आपका जो यूनिक्स है वो ऐड करता है यहाँ पे स्टैंडर्ड इन को, यानी स्टैंडर्ड इन डेटा स्ट्रीम को अटैच करता है, राइट। वैसे ही आपका जो एप्लीकेशन है, आपका जो प्रोग्राम है, वो किसी भी चीज़ को, किसी भी डेटा को अगर टर्मिनल पर राइट करना चाहती है तो उसके लिए एक और स्ट्रीम अटैच होता है जिसका नाम होता है स्टैंडर्ड आउट। स्टैंडर्ड आउट को हम क्या कहते हैं, एसटीडी आउट, राइट। तो ये दोनों जो स्ट्रीम है वो अटैच होता है एक प्रोसेसेस के साथ, राइट। जब भी आप इनपुट देते हो, जब भी आप इनपुट प्रोग्राम आपका लेता है, तो वो इसीलिए ले पाता है कि यूनिक्स उस प्रोसेस को रन करने के प्रोसेस में स्टैंडर्ड इन डेटा पाइपलाइन को अटैच कर देता है, राइट। तो ये तो थोड़ा सा मैंने हाई लेवल पे ओवरव्यू आपको दिया कि एक्चुअल में स्टैंडर्ड इन, स्टैंडर्ड आउट और स्टैंडर्ड एरर क्या कर रहा होता है। लेकिन थोड़ा सा मैं इसको प्रोग्रामेटिकली चीज़ों को आपको समझाना चाहता हूँ कि जो एक्चुअल मैंने बात किया यहाँ पे वो कैसे काम करता है, राइट। तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ अपने टर्मिनल पे, और यहाँ पे मैं आपको एक्चुअल में स्टैंडर्ड इन, स्टैंडर्ड आउट और स्टैंडर्ड एरर के बारे में करके दिखाने वाला हूँ, राइट। यहाँ पे मैंने क्या हुआ है, यहाँ पे मैंने नोड से एक प्रोसेस को रिक्वायर किया हुआ है, राइट। प्रोसेस के अंदर से हमारा स्टैंडर्ड इन, स्टैंडर्ड एरर और स्टैंडर्ड आउट, ये तीनों चीज़ें हमें मिलती हैं, राइट। अगर मैं देखना चाहता हूँ, अगर मैं स्टैंडर्ड आउट से कुछ भी चीज़ें टर्मिनल पे प्रिंट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टैंडर्ड आउट डॉट राइट, ये एक मेथड है जिसके थ्रू आप अपने टर्मिनल के ऊपर चीज़ों को राइट कर सकते हो, राइट। वैसे ही स्टैंडर्ड इन डॉट ऑन, और इसके ऊपर मिलता है हमें डेटा इवेंट, राइट। और यहाँ पे जो डेटा इवेंट मिलता है, डेटा इवेंट के बाद हमें मिलता है डेटा, राइट। ये जो डेटा है वो होता है बफर, तो इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ टू स्ट्रिंग, राइट। और यहाँ पे मैं प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं सिंपली यहाँ पे नोड, पहले तो मैं चलता हूँ CD प्लेग्राउंड, राइट। उसके बाद मैं चलता हूँ अपने एप्लीकेशन को रन करता हूँ, तो नोड प्लेग्राउंड डॉट जेएस, राइट। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ और लिखता हूँ हेलो और फिर एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो स्टैंडर्ड इन डॉट ऑन, जिसके ऊपर मैंने डेटा इवेंट लगा रखा है, उसके अंदर से मैं स्टैंडर्ड आउट पे प्रिंट कर रहा हूँ वैल्यू, राइट। यहाँ पे आप मोस्ट ऑफ द केस में जब आप नोड के प्रोसेस लिख रहे होंगे, जब नोड एप्लीकेशन लिखते हैं, तो यहाँ पे आप लिखते हो console डॉट लॉग, राइट। ये भी इंटरनली वही काम कर रहा होता है। तो अगर मैं इसको दोबारा रन करके आपको दिखाने की कोशिश करूँ, तो यहाँ पे अगर मैंने रन किया और मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि console डॉट लॉग भी ये हेलो प्रिंट कर रहा है। ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि console डॉट लॉग भी स्टैंडर्ड आउट को ही इनहेरिट करता है, राइट। तो बिहाइंड द सीन नोड जेएस करता क्या है कि स्टैंडर्ड आउट डॉट राइट को यूज़ करता है console डॉट लॉग के पीछे, राइट। तो जो भी आप मैसेज देते हो, जो भी आप डेटा यहाँ पे console डॉट लॉग दे रहे हो, वो सारा डेटा हमारा यहाँ पे स्टैंडर्ड आउट डॉट राइट में जाके
लिखा जा रहा है। तो आप चाहो तो डायरेक्टली स्टैंडर्ड आउट डॉट राइट लिख सकते हो। इसका अल्टरनेटिव आप मोस्ट ऑफ द केसेस में यूज़ करते हो कंसोल डॉट लॉग, राइट। तो ये है स्टैंडर्ड इन, स्टैंडर्ड आउट। उसी तरीके से होता है स्टैंडर्ड एरर, राइट। तो स्टैंडर्ड एरर जो होता है वो भी स्टैंडर्ड आउट की तरह ही है यहाँ पे, लेकिन आप ऐसे समझो कि इसको बस यूज़ किया जाता है कि स्टैंडर्ड है एरर को प्रिंट करने के लिए, राइट। तो जब भी प्रोसेसेस एरर को राइट करती हैं अपने एप्लीकेशन के थ्रू, तो इस एरर स्ट्रीम के थ्रू ही राइट करती हैं, राइट। तो अगर मैं इसको कंसोल लॉग करूं और यहाँ मैं रन करूं नोड playground.js, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एरर मैसेज जो कि हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड एरर डॉट राइट को यूज़ करके लिखा हुआ है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, राइट। यहाँ पे उस तरीके का डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा आपको राइट और एरर के केसेस में, लेकिन ये एक इवेंट स्ट्रीम है, राइट। तो जो स्टैंडर्ड आउट, स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड इन है वो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है किसी भी प्रोसेस में, राइट। तो इस एग्जांपल में मैंने आपको दिखाया कि कैसे मैंने स्टैंडर्ड इन के थ्रू इनपुट लिया हुआ है। उसी तरीके से आपको ये भी दिखाया कि स्टैंडर्ड आउट के थ्रू या स्टैंडर्ड एरर के थ्रू चीज़ें हम कैसे टर्मिनल पे राइट कर सकते हैं, राइट। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो स्टैंडर्ड आउट के इनपुट को किसी और एप्लीकेशन, किसी और फाइल में भी राइट कर सकता हूँ, राइट। ये करने के लिए हमें यूज़ करना होता है एक स्पेशल सिंबल। जब हम अपने एप्लीकेशन को रन कर रहे होते हैं उसके बाद हम एक स्पेशल सिंबल लिखते हैं, अपने फाइल का नाम स्पेसिफाई करते हैं और जो इन्फॉर्मेशन हम अपने टर्मिनल पे लिखवाना चाहते हैं वही इन्फॉर्मेशन को आप एक फ़ाइल में सेव कर सकते हो, राइट। तो अगर इस एग्जांपल को हमें देखना है कि कैसे हम अपने स्टैंडर्ड आउट के डेटा को एक फ़ाइल में राइट कर सकते हैं, राइट, या फिर कैसे हम अपने स्टैंडर्ड इन के जो डेटा इनपुट है उसको एक फ़ाइल से दे सकते हैं, राइट। तो इन चीज़ों को अगर करना है तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो अभी इस लाइन को कमेंट करना होगा और मैं यहाँ पे सिंपल लिखना चाहता हूँ स्टैंडर्ड आउट डॉट राइट। तो यहाँ पे मैंने सिंपल एक मैसेज लिख दिया है स्टैंडर्ड आउट डॉट राइट के अंदर और मैं क्या चेक करना चाहता हूँ कि ये जो मैसेज है वो मुझे एक फ़ाइल में रिसीव करने हैं, वो उसको एक मैं फ़ाइल में राइट कराना चाहता हूँ, राइट। तो अब अगर मैं यहाँ पे एक फ़ाइल बनाऊँ data.txt, ठीक है, और करता क्या हूँ मैं नोड playground.js और मैं एक सिंबल यूज़ करता हूँ यहाँ पे ग्रेटर देन, राइट। ग्रेटर देन को आप ऐसे समझ सकते हो कि ये एक स्ट्रीम की तरह है जहाँ पे जो इसका स्टैंडर्ड आउट होगा वो राइट करना है मुझे और यहाँ पे मैं बता देता हूँ data.txt, राइट। होगा क्या कि स्टैंडर्ड आउट में जो हमने मैसेज लिखा हुआ है, राइट, इस स्टैंडर्ड आउट के जो आउटपुट है इसको मैं कहाँ पे राइट कर रहा हूँ, इसको मैं राइट कर रहा हूँ सिंपली एक फाइल में, राइट। तो ये प्रोसेस मैं यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा जो एप्लीकेशन है वो रन हो चुका है, क्लोज भी हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि data.txt में हमारा डेटा राइट हो चुका है। तो इसी तरीके से आप स्टैंडर्ड आउट या फिर स्टैंडर्ड इन, इसके जो इन्फॉर्मेशन है उसको किसी भी मीडियम के ऊपर सेव कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि स्टैंडर्ड आउट के जो हमारा आउटपुट था उसको मैंने एक फाइल में राइट करके दिखाया, राइट। तो मीडियम कोई भी हो सकता है, मीडियम आपका टर्मिनल हो सकता है, मीडियम फाइल हो सकता है, मीडियम कोई अदर एप्लीकेशन हो सकता है, राइट। लेकिन आप बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो कि जो स्टैंडर्ड इन स्टैंडर्ड आउट है वो इंटरनली चीज़ें कर कैसे रहा है, क्या कर रहा है, राइट। इसी तरीके से मैं एक फाइल से इस स्टैंडर्ड इन के अंदर इनपुट भी प्रोवाइड करा सकता हूँ। इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। अभी के लिए मैं इस राइट को कर देता हूँ कमेंट आउट सिंपली और मैं ये स्टैंडर्ड इन डॉट ऑन इसको कर देता हूँ अनकमेंट, राइट। data.txt में मैं कुछ और डेटा लिख देता हूँ, I am provided this data.txt फाइल, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जो हमारा playground.js है उसका जो स्टैंडर्ड इन है, बल्कि उसका जो स्टैंडर्ड इन के अंदर data.txt की इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए, राइट। करते क्या है इसके लिए, हम सिंपली अभी इसको क्लियर कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं नोड playground.js और इसके लिए हम यूज़ करते हैं लेस देन सिंबल, राइट।
लेस देन सिंबल यूज़ करके, और यहाँ पे मैं सिंपल सा लिखता हूँ data.txt, राइट। जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो इन्फॉर्मेशन जो मैंने data.txt में लिखा हुआ है, राइट, उसको ये पाइप कर लेता है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको पाइप कर लेते हैं, डेटा इन्फॉर्मेशन को ग्रैब कर लेता है यहाँ पे स्टैंडर्ड इन, राइट। तो स्टैंडर्ड इन और स्टैंडर्ड आउट ये एक जेनरिक कॉन्सेप्ट है। तो जब आपका यूनिक्स कोई भी प्रोसेस को बूट करता है, कोई भी प्रोसेस को स्टार्ट करता है, तो उन सारे प्रोसेसेस के अंदर भी ये सारी चीज़ें इनबिल्ड होती हैं, राइट। अब हम चाहते हैं कि एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में ये डेटा या इन्फॉर्मेशन पास हो जाए, राइट। ये कैसे करेंगे, एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पे आपका एक प्रोसेस है, प्रोसेस ए, राइट। इसका जो स्टैंडर्ड आउट है, राइट, इसका जो स्टैंडर्ड आउट है, मान लेते हैं ये std आउट है, ठीक है। किसी और प्रोसेस का स्टैंडर्ड इन हो सकता है, राइट। तो ये मान लेते हैं ये प्रोसेस बी है, ठीक है। इसका जो स्टैंडर्ड इन है यहाँ पे, वो ये प्रोसेस हो सकता है, यहाँ पे ये स्टैंडर्ड इन है, राइट, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक प्रोसेस के स्टैंडर्ड आउट को दूसरे प्रोसेस में भी पास कर सकते हैं। जिस तरीके से अभी मैंने यहाँ पे किया कि जो मीडियम अगर मैंने फाइल दिया तो स्टैंडर्ड इन में फाइल का डेटा पास होने लगा, राइट। उसी तरीके से अगर मीडियम हम देंगे एक प्रोसेस का आउटपुट, तो प्रोसेस बी में प्रोसेस ए का स्टैंडर्ड आउट जो आउटपुट है वो पास हो जाएगा, राइट। क्योंकि अल्टीमेटली ये जो डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो एक मीडियम ही तो है, राइट। ये मीडियम के थ्रू अगर हम कोई भी इन्फॉर्मेशन या डेटा को पास करना चाहें तो हम पास कर सकते हैं, और अल्टीमेटली हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, राइट। तो इसका जो स्टैंडर्ड आउट है, तो ये यहाँ जो स्टैंडर्ड आउट है, इसको हम किसी और प्रोसेस के स्टैंडर्ड इन में डाल सकते हैं। ये प्रॉपर जो हम चेनिंग भी कर सकते हैं, राइट। तो एक मैं छोटा सा प्रोग्राम लिखता हूँ सी लैंग्वेज का, और उसमें मैं playground.js के थ्रू स्टैंडर्ड आउट जो मैं playground.js में लिखा हुआ है मेरा, उसका इनपुट मैं सी लैंग्वेज में देने की कोशिश करता हूँ, राइट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक सी लैंग्वेज का प्रोग्राम बना लिया है, और ये प्रोग्राम करता क्या है, सिंपली अगर मैं इसको रन करके दिखाऊँ, मैंने इसको कंपाइल भी कर लिया है। तो ये प्रोग्राम करता क्या है, तो अगर मैं इसे रन करूँ प्रोग्राम, राइट, तो ये सिंपल एक इनपुट लेता है जो कि मेरा Node.js ऑलरेडी जो ये काम कर रहा था, और जो मैं इंटर करता हूँ वहाँ पे इस तरीके के मैसेज को प्रिंट करके दिखा देता है, राइट। अब मैं क्या करने वाला हूँ, जो एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, राइट, कि एक प्रोसेस के जो आउटपुट है उसको हम दूसरे प्रोसेस में कैसे पास कर सकते हैं। जो मैंने चेनिंग की बात की थी एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के बीच में, वो अभी मैं करके दिखाने वाला हूँ, राइट। तो उसके लिए हम चलते हैं यहाँ पे अपने VS कोड में, और VS कोड में मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। अब ये जो सी लैंग्वेज का प्रोग्राम है, जो ये playground.js है, इसके स्टैंडर्ड आउट को मैं सी प्रोग्राम के स्टैंडर्ड में पास करने वाला हूँ, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हो आप सी लैंग्वेज का जो बेसिक प्रोग्राम है उसमें मैंने यहाँ पे एक printf यूज़ किया हुआ है, और printf क्या कर रहा है, जो मैसेज डिस्प्ले प्रिंट कर रहा है। उसके बाद आप सी लैंग्वेज में यहाँ पे एक लाइन देख सकते हो if gets, राइट। ये करता क्या है, जिसके थ्रू हम यहाँ पे जैसे स्टैंडर्ड इन डॉट ऑन करके डेटा इवेंट को यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं, सेम काम को सी लैंग्वेज में इस तरीके से लिखते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक यहाँ पे कैरेक्टर एरे दिया हुआ है हमने, और साइज़ बताया हुआ है उस एरे का, राइट। और उसके बाद यहाँ पे स्टैंडर्ड इन ये हमने दिया हुआ है, राइट। और ये जो स्टैंडर्ड इन है, इसके जो इन्फॉर्मेशन है, इसका जो डेटा है, वो इस कैरेक्टर में रख देगा, राइट। ये बेसिकली सी लैंग्वेज यही काम कर रहा है, ठीक है। अब हम अगर एक प्रोसेस के डेटा को दूसरे प्रोसेस में पास करना चाहते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आपको बताया कि चेन करना चाहते हैं, तो उसके लिए यूज़ होता है एक सिंबल जिसे हम कहते हैं पाइप, राइट। करके देखते हैं इसको, नोड playground.js, उसके बाद यूज़ होता है यहाँ पे पाइप सिंबल, और उसके बाद हम लिखते हैं सेकेंड प्रोग्राम, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रोग्राम, जो कि सी लैंग्वेज का प्रोग्राम। तो मैंने क्या किया हुआ है कि स्टैंडर्ड आउट डॉट राइट को यहाँ पे अनकमेंट किया हुआ है, राइट। पहले से हमारा स्टैंडर्ड
इन डॉट ऑन अनकमेंटेड था, राइट। तो अब ये क्या करेगा कि ये हमारा आउटपुट स्ट्रीम की तरह काम करेगा, राइट। तो अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एंटर समथिंग, ये जो मैसेज है वो कहाँ पे हमें प्रिंट होने को देखने को मिल रहा है, वो हमें यहाँ देखने को मिल रहा है इस प्रिंटफ के कारण, राइट। उसके बाद जो ये मैसेज है, दिस इज़ द स्टैंडर्ड आउटपुट मैसेज फॉर एग्जाम्पल, ये जो इन्फॉर्मेशन है वो हम यहाँ से पास कर रहे हैं, राइट। और यहाँ पे मैं अगर कुछ और लिखना चाहूँ, न्यू डेटा, ठीक है। और आई होप कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो फिट हो पाए यहाँ पे। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मैसेज पूरी तरीके से फिट नहीं हो पाया, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये इन्फॉर्मेशन यहीं तक आ चुका है, राइट। आई तक हमने गेट किया हुआ है, राइट, ठीक है। मैंने एक मैसेज ही चेंज कर दिया है। और उसके बाद जैसे मैं यहाँ पे राइट करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है इस प्रोसेस में, वो सेम इन्फॉर्मेशन हमें इधर देखने को मिल रहा है, राइट, ठीक है। तो ये चेनिंग होता है। तो एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के बीच में हम चेन कर सकते हैं, राइट। तो एक प्रोसेस का जो स्टैंडर्ड आउट है वो दूसरे प्रोसेस के स्टैंडर्ड इन के अंदर पाइप कर सकते हैं, राइट। पाइप करने का मतलब ये हुआ कि हम एक प्रोसेस को इन्फॉर्मेशन को दूसरे प्रोसेस में राइट करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो उस तरीके से आप यहाँ पे जो यूनिक्स के इनबिल्ड बाइनरीज होते हैं, टर्मिनल के जो आपके एप्लीकेशंस होते हैं, उसका भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे कमांड आप देख सकते हो, यहाँ पे भी मैंने सेम तरीके का काम करने की कोशिश किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे इको कर रहा हूँ, और जो ये इको है ये भी तो एक एप्लीकेशन है, ये भी तो एक प्रोग्राम है। जैसे ये रन हो रहा है तो ये अपने इन्फॉर्मेशन को पाइप कर रहा है सेकेंड प्रोग्राम के अंदर, जो कि है TR, राइट। इसका मतलब होता है ट्रांसलेट, ठीक है। अब ये लोअर कैरेक्टर जितने भी हैं सबको क्या कन्वर्ट कर रहा है, अपर कैरेक्टर में। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन इको में पास किया हुआ है वो कैपिटल होके हमें देखने को मिलता है, राइट। तो ये भी एक तरीके का वही प्रोसेस, वही काम हो रहा है जो कि मैंने यहाँ पे बताया, राइट। तो एक जो एप्लीकेशन है इको, इसका जो स्टैंडर्ड आउट है वो क्या होता, वो ये इन्फॉर्मेशन ही होता, राइट। उसको मैंने पाइप किया, मान लेते हैं ये TR में, राइट। तो ये एक TR है, ट्रांसलेट नाम का एप्लीकेशन है। ये भी लेता है लोअर केस और उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देता है, राइट। उसके बाद जो इसके अपर केस के जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, राइट। तो इस तरीके से आप चेन कर सकते हैं अपने प्रोसेसेस को। आप अपने एक प्रोसेस के स्टैंडर्ड आउट को दूसरे प्रोसेस के स्टैंडर्ड इन में डाल सकते हैं, राइट। यही होता है पूरा का पूरा प्रोसीजर। अगर मैं सिंपल बात करूं तो स्टैंडर्ड इन, स्टैंडर्ड आउट और यूनिक्स की डेटा स्ट्रीम की, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो में आपको आइडिया लगा होगा कि स्टैंडर्ड इन, स्टैंडर्ड आउट, स्टैंडर्ड क्या होता है और डेटा स्ट्रीम किस तरीके से काम करता है, राइट। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।